गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली अवधि में महापंत के सहयात्री नामक कविता के कुछ व्याकरण भाग को हमने देखा था। आज हम क्या करेंगे? दूसरी पाठ। कौन सी? आप भले तो जग भला। आप भले तो जग भला, इस तरह नामक पाठ को हम क्या करेंगे? आज पढ़ेंगे। आप भले तो जग भला। हम अच्छे हैं तो पूरा जगत अच्छा है, पूरा संसार अच्छा है। अगर हम बुरे हैं तो पूरा संसार बुरा है। ये क्या है? हमारे विचार के ऊपर डिपेंड करता है। हम किस तरह सोचते हैं, हम किस तरह सोचते हैं उस तरह डिपेंड करता है। पाठ का नाम क्या है? आप भले तो जग भला। इसमें क्या दिया जा रहा है? देखिए यहाँ पे प्रस्तुत पाठ एक सामाजिक दिशा निर्देशक लेख है। इस लेख में श्रीमन नारायण जी ने यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि हम स्वयं जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण हमें दूसरों से मिलता है। इसमें क्या बताया गया है? हम जिस तरह दूसरों से व्यवहार करते हैं उसी तरह हमें वापस उनका व्यवहार मिल जाता है। जैसे कि अगर हम किसी को गाली देंगे तो वो वापस क्या करेंगे? हमें गाली ही देंगे। Suppose we scold others means they have to scold us. Suppose we are speaking others with very kindly means they will also speak with us kindly and lovely. So यहाँ पे क्या है? आप भले तो जग भला। स्वयं हम जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण हमें दूसरों से मिलता है। ठीक है? एक है हम जिस तरह हमारा व्यवहार जिस तरह रहता है उसी तरह दूसरे भी हमारे साथ व्यवहार करते हैं। अगर हम दूसरों को प्यार से बुलाते हैं, बातें करते हैं, तो वो भी हमसे क्या करते हैं? प्यार से ही बुलाते, बातें करते हैं हमारे साथ। अगर हम उनके साथ झगड़ा करते हैं तो वो भी हमारे साथ झगड़ा ही करते हैं। दूसरों की कटु आलोचना करने से न तो सफलता मिलती है। अगर हम दूसरों की आलोचना, कटु आलोचना, दूसरों के बारे में हम ऐसे वैसे कुछ बोलते हैं तो इससे सफलता नहीं मिलती है और न शांति। हमें सक्सेस भी नहीं मिलती है और हमें पीस भी नहीं मिलता है। इसके वजह हमें अशांति ही मिल जाती है। अतः जैसा कि कबीरदास जी ने कहा है, कबीरदास जी अपने दोहे में कहा है, क्या कहा है? बुरा जो देखन में चला बुरा न मिलिया कोई। मैं क्या किया? बुरा देखने के लिए मुझे चला तो मुझे बुरा कोई नहीं मिला। जब मैं बुराई को ढूंढने के लिए गया तो मुझे बुराई नहीं मिली। जो दिल खोजा आपनो, जब मैंने अपने दिल को खोजा तब मुझे समझ में आया कि मुझसे बुरा न कोई, मेरे से बुरा कोई नहीं। मेरा दिल ही सबसे बुरा है। यहाँ पे क्या है इसका अर्थ? अगर हम दूसरों के अंदर बुराइयां को देखने लगेंगे तो हमें उनके अंदर बुराइयां नहीं मिलेगी, बल्कि अपने अंदर ही बुराइयां मिल जाएगी। क्योंकि हमारे विचार ही ऐसे है, हम ही बुराई के बारे में सोचने लगे थे ना। इसलिए बुरा जो देखन में चला बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा अपनो मुझसे बुरा न कोई, मेरे से बुरा कोई नहीं है। इस तरह यहाँ पे कबीरदास जी ने अपने दोहे में कहा है। इस दोहे के अनुसार यदि हम आचरण करें तो, इस दोहे के अनुसार, जो दोहा है इसके अनुसार अगर हम आचरण करेंगे तो, व्यवहार करेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, हमारा जीवन सफल बन जाएगा और समाज में सुख शांति का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा और पूरा समाज सुख शांति से भर जाएगा। एक अच्छा समाज निर्माण हो जाएगा। हर एक व्यक्ति अगर अच्छाई के बारे में ही सोचने लगे तो बुराई होगी ही नहीं, बल्कि उस दोहे की तरह। अकॉर्डिंग टू दैट दोहा, we also live means in this society there is no corruption, there is no problems, everywhere happiness only is there. So यहाँ पे आप भले तो जग भला नामक पाठ को हमें यहाँ पे पढ़ने के लिए दिया गया है। देखिए पाठ में क्या है देखेंगे। क्या कुत्ता है? देखिए कुत्ते का चित्र। और क्या किया है? एक शीशे के सामने खड़ा है, यानी कि मिरर के सामने खड़ा है। उसी का वहाँ पे शैडो उस पर पड़ा है, उसमें पड़ा है। ठीक है? और वो कुत्ता भौंक रहा है। देखिए क्या है पाठ में? एक विशाल कांच के महल में न जाने किधर से एक भटका हुआ कुत्ता घुस गया। क्या? एक विशाल कांच के महल, ग्लास हाउस बोलते हैं, ग्लास हाउस। एक ग्लास हाउस में क्या हो गया? अचानक एक कुत्ता घुस आ गया। भटका हुआ कुत्ता घुस गया।
भटका हुआ। एक कुत्ता वहाँ पे उस महल में, उस ग्लास हाउस में चला गया। कांच के हजारों टुकड़ों में अपनी शक्ल देखकर वह चौंका। कांच के हजारों टुकड़े, जो कांच था, ग्लास था, उसके हजारों टुकड़े, बहुत सारे टुकड़े थे, उनमें अपनी शक्ल देखकर, अपनी शक्ल, शक्ल यानी कि चेहरा, फेस, अपनी शक्ल देखकर, अपना हुलिया देखकर वह चौंका, आश्चर्य हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। वह समझा कि ये सब उस पर टूट पड़ेंगे। उसने क्या समझा कि वो सभी कुत्ते इसके ऊपर टूट पड़ेंगे, दे विल अटैक ऑन हिम, उसने सोचा, और उसे मार डालेंगे, दे विल अटैक एंड दे विल किल मी, इस तरह उसने, उस कुत्ते ने सोच लिया। अपनी शान दिखाने के लिए वह भौंकने लगा। अपने आप को दिखाने के लिए, अपने वर्चस्व को दिखाने के लिए क्या किया उसने? भौंकने लगा, यानी कि उनके ऊपर भौंकना। भौंकना मीन्स बार्किंग, बार्किंग। वह उसके, उनके ऊपर भौंकने लगा। तो उसे सभी कुत्ते भौंकते हुए दिखाई पड़े। तब क्या हुआ? जिस तरह उसने उनको, उनके ऊपर भौंका, तब वो सभी कुत्ते उसके ऊपर भौंकते हुए दिखाई दिए। यहाँ पे क्या है? उसका एक शैडो है, लेकिन उस कुत्ते को पता नहीं है। और दूसरे कुत्ते समझकर उनके ऊपर वो भौंक रहा है, लेकिन वही उसका जो शैडो था, उसका प्रतिबिंब उसी की तरफ भौंकता हुआ दिखाई देने लगा। उसकी आवाज़ की ही प्रतिध्वनि उसके कानों में जोर जोर से आती। जो भौंक रहा था, उसकी जो आवाज़ आ रही थी उस कुत्ते की, वही आवाज़ उसके कान में जोर जोर से प्रतिध्वनि हो रही थी। उसका दिल धड़कने लगा, उसका हार्ट बीट जोर से धड़कने लगा। वह और जोर से भौंका, जोर जोर से भौंकने लगा उनके ऊपर। सब कुत्ते भी अधिक जोर से भौंकते दिखाई दिए। जो सभी कुत्ते थे वो भी क्या करने लगे? उनके ऊपर, उसके ऊपर जोर जोर से भौंकने हुए दिखाई दिए गए। आखिर वह उन कुत्तों पर झपटा। अंत में क्या किया उसने? उस कुत्तों पर अटैक किया। क्या हुआ? झपटा, यानी कि अटैक करना, कूद पड़ा। वे भी उस पर झपटे, वो भी क्या किया? उसके ऊपर झपटे। बेचारा जोर जोर से उछला, कूदा, भौंका, झंप किया, झंप किया, भौंका, जोर से चिल्लाया, और चिल्लाया। अंत में गश खाकर गिर पड़ा। अंत में क्या हुआ? भौंक भौंक कर, जंप कर करके नीचे गिर गया, क्योंकि वो उसका प्रतिबिंब था। वहाँ पे दूसरा कुत्ता कोई नहीं था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो उसी का प्रतिबिंब है, उसका शैडो है। क्योंकि फिर क्या हुआ? कुछ देर बाद उसी महल में एक दूसरा कुत्ता आया। फिर क्या हुआ? और कुछ समय के बाद सेम उस ग्लास हाउस में और एक कुत्ता आ गया। आकर उसको भी हजारों कुत्ते दिखाई दिए, सेम पहले की तरह। इस कुत्ते को भी क्या दिखाई दिए? हजारों कुत्ते दिखाई दिए। वह डरा नहीं, वो कुत्ता उनसे डरा नहीं, दूसरा कुत्ता उनसे डरा नहीं। प्यार से उसने अपनी दुम हिलाई। प्यार से उसने क्या किया? अपना दुम, दुम यानी कि टेल, टेल को दुम बोलते हैं। अपने दुम हिलाई। सभी कुत्तों की दुम हिलती हुई दिखाई दी। जैसे उसने अपना दुम हिलाया, और सभी कुत्ते की भी क्या हो गए? दुम हिलाते हुए दिखाई दी गई। वह खूब खुश हुआ, और कुत्ता उनके ऊपर बहुत ही खुश हुआ, और कुत्तों की ओर अपनी पूंछ हिलाता बढ़ा। उन सभी, उसका जो शैडो था, उसके तरफ अपना दुम हिलाते हुए उस तरफ चला गया। सभी कुत्ते उसकी ओर दुम हिलाते बढ़े, एज इट इज। वो जिस तरह आगे बढ़ा, उसी तरह सब कुत्ते उसके तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई दी। वह प्रसन्नता से उछला, कूदा, अपनी ही छाया से खेला। वो उसी प्रसन्नता से, खुश होकर, संतुष्ट होकर वहाँ पे उछला, कूदा, अपनी ही छाया से खेला, अपनी उस शैडो से खेला, खुश हुआ, और फिर पूंछ हिलाता हुआ चला गया। बहुत सारा खुश हो गया और अपना पूंछ हिलाते वहाँ से चला गया। इस तरह एक दो कुत्तों के बारे में यहाँ पे बताया है। पहला कुत्ता क्या किया? दूसरे कुत्ते मुझ पर झपटेंगे, मुझे मारेंगे कहकर उनके ऊपर भौंकने लगा और उन्हें मारने के लिए चला गया। और दूसरा कुत्ता क्या किया? आया वहाँ पे, बहुत ही खुश हुआ, पूंछ हिलाया, उनके साथ खेला, कूदा, सब कुछ मस्ती किया, फिर वापस चला गया। यहाँ पे क्या है? हम जिस तरह सोचेंगे उसी तरह होगा वहाँ पे। ये कि आप भले तो जग भला, दिया गया है। आगे क्या बोलते हैं राइटर? जब मैं अपने एक मित्र को हमेशा परेशान, नाराज और चिड़चिड़ाते देखता हूँ, तब इसी किस्से का स्मरण हो जाता है। क्या है? उनका एक मित्र थे, वो हमेशा परेशान, यानी कि
नाराज और चिड़चिड़ाते देखता तो लेखक को क्या याद आ जाता? उस कुत्ते का स्मरण। वो दोनों कुत्ते थे, उन कुत्तों का स्मरण आ जाता था। मैं उनकी मिसाल भौंकने वाले कुत्तों से नहीं देना चाहता। मैं क्या नहीं करता? उसका मिसाल, उनको मैं कंपेयर नहीं करना चाहता। मेरे दोस्त को उस भौंकते हुए कुत्ते से मैं कंपेयर नहीं करना चाहता। यह तो बड़ी अशिष्टता होगी। मैं ऐसे करूँगा तो इट इज़ नॉट गुड। ये अच्छी बात नहीं है। पर इस कहानी से वे चाहे तो कुछ सबक ज़रूर सीख सकते हैं। लेकिन इस कहानी से, इस स्टोरी से मेरा दोस्त एक सबक सीख सकते हैं। एक पार्ट, सबक मीन्स पार्ट, लेसन, उन्हें सीख मिल सकती है। दुनिया कांच के महल जैसी है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? दुनिया क्या है? वर्ल्ड लाइक अ ग्लास हाउस। अपने स्वभाव की छाया की उस पर पड़ती है। अपना जो स्वभाव है, अपना जो स्वभाव है वो क्या करती है? छाया के समान इस दुनिया पर पड़ती है। आप भले तो जग भला, आप बुरे तो जग बुरा। वी आर गुड मीन्स होल वर्ल्ड इज गुड, एंड वी आर बैड मीन्स होल वर्ल्ड इज बैड। अगर आप प्रसन्न चित्त रहते हैं, दूसरों को दोषों को न देखकर उनके गुणों की ही और ध्यान देते हैं, तो दुनिया भी आपसे नम्रता और प्रेम का बर्ताव करेगी। क्या यहाँ पे? अगर हम प्रसन्नता से रहते थे, हमेशा संतोष रहेंगे और दूसरों को दोषों को छोड़कर, दूसरों में जो दोष रहते हैं उनको छोड़कर उनके अच्छे गुणों की ओर हम ध्यान देंगे तो दुनिया भी आपसे नम्रता से, हम तब क्या करेगी? दुनिया भी हमारे साथ नम्रता से, प्रेम से बर्ताव करेगी। वही मैंने पहले बताया, अगर हम दूसरों से झगड़ेंगे तो वो भी हमारे साथ झगड़ेंगे। हम दूसरों से प्यार से बातें करेंगे तो दूसरे भी हमारे साथ प्यार से ही बातें करेंगे। ये यहाँ पे बताया जा रहा है। अगर आप हमेशा लोगों के ऐबों की ओर देखेंगे तो, अगर हम हमेशा दूसरों की गलतियों की ओर देखेंगे तो, ऐबों में गलतियाँ, त्रुटियाँ देखेंगे तो उन्हें अपना शत्रु समझते हैं और उनकी ओर भौंका करते हैं, तो फिर वे क्यों ना आपकी ओर गुस्से से दौड़ेंगे। वही, अगर हम दूसरों को क्या करेंगे? मारेंगे, पीटेंगे, गालियाँ देंगे, तो वो क्या समझेंगे? ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दुश्मन है। इस तरह वो समझ लेंगे, हमारे ऊपर दौड़ पड़ेंगे, हमें भी मारने के लिए, पीटने के लिए, झगड़ने के लिए हमारे ऊपर दौड़ पड़ेंगे। अंग्रेजी में एक कहावत है कि अगर आपको गुस्सा होना और रोना ही है तो दुनिया से दूर किसी जंगल में चले जाना ही हितकर है। अंग्रेजी में क्या है? कहावत, एक स्लोगन है। क्या है? अगर हमें रोना है तो, अगर हमें रोना है तो, गुस्सा होना है तो हमें क्या करना चाहिए? दुनिया से दूर जंगल में चले जाना ही हितकर है। इस दुनिया में रोना अच्छी बात नहीं, इसलिए हमें जहाँ पे इस दुनिया से दूर चले जाना चाहिए। इस तरह का एक कहावत है। समझ आ गया? ठीक है, आज के अवधि में इतना ही काफ़ी है। जो आगे का है वो कल की अवधि में देखेंगे।